आज आज आपके दर्शन नहीं, मैं माय डियर सिस्टर, जरा खड़े होकर आप दर्शन दो आज। हाँ हाँ, आप ठीक हो? जय सिया राम। आप ठीक हो? अब आपके दर्शन हो गए, हमारा दिन शुभ है। अच्छा हम क्या सुन रहे हैं? आप सोई नहीं आज? क्यों नहीं सोई? ये क्या होता है? कुछ हो गया बहन? अभी हमें वापस जाना है। नहीं, आपकी शादी तो हम वहां करवा के ही मानेंगे। दरअसल ये बहन कल आई थी, इन्हें लग रहा था ये कोई पोंगा पंडित है, भारत से आया है, सिद्धाश्रम वालों ने प्लांट करके बुला लिया है और ठीक है अपना जादू दिखा रहा है पाउंड कमाने के लिए। यानी ये होश ही नहीं था कि बुंदेलखंडी बाबा है। खैर, बालाजी का डेकाडोन लगने के बाद अच्छों की नींद उड़ जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है बहन। आज तो आप जय सिया राम बोल रही हैं। बड़ी कृपा, आप जैसे लोग सुधर जाएं। तो हम आपको बता रहे थे, हमें आपको किसी को भी शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शक्तियों को हम आप दिखाई पड़ रहे, हम अनुभव कर सकते, होती हैं, ये ललकार के कह सकते। हनुमान जी हैं, ये कह सकते, जिन्हें भरोसा नहीं दिलवा सकते। और वर्तमान में भागते दौड़ती जिंदगी में, विज्ञान के जमाने में, मीडिया के जमाने में, कंप्यूटर के जमाने में, बागेश्वर धाम का दरबार पूरी दुनिया में ललकार कर कहता है परमात्मा होता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। पूरी दुनिया में। और हमें लग रहा है कि ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, क्रांति का। कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली, हनुमान जी की कृपा से। बस उस क्रांति के तुम भी सिपाही बन जाओ, जहां हो वहीं से सपोर्ट। जरूरी नहीं आप हमारे साथ रहो, आप जहां हो वहीं से सपोर्ट। हमारा निजी स्वार्थ नहीं, हम तुम्हारे लिए हैं। हमें तुमसे, आप हमें गाली दो, हमें गाली स्वीकार है, पर सनातन को बचा लो। हम तुम्हारे सनातन के लिए माई बाप आए। तो एक बार एक अंधा आदमी बागेश्वर धाम आया, नाम सुरेश था। मालिक ने कहा कि भीड़ बहुत है, धाम पर तो भीड़ बहुत होती है, हर मंगलवार को 4 लाख लोग होते हैं कम से कम, 2 लाख से 4, और सैटरडे को 1 से 1.5 लाख, और एवरी डे में 20-30 हजार, 10-20 हजार लोग दर्शन करने बालाजी के आते ही, तो भीड़ बहुत होती है। तो इस बार जब हम आ रहे थे लास्ट टाइम, 6 किलोमीटर का जाम था। 6 किलोमीटर पहले से गाड़ियां रोक दी गई थी और लोग पैदल जाम कर रहे थे। इतने दर्शन भारत में बागेश्वर हनुमान जी। आप भी कभी जाइएगा, हाँ करिएगा, मौका मत गवा दीजिएगा, चूक जाओ बाद में पछताने को हो जाए कि जा नहीं पाए। कौन कौन गया बागेश्वर? हाँ कुछ तो बैठे हैं, एक आदमी, बाकी सब विदेशी हैं प्यारे। तो वो अंधा आदमी बागेश्वर धाम आता है, वो दर्शन करने के लिए जाता है, तो मालिक कहता है कि तुम अंधे आदमी हो, क्या करोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, भीड़ बहुत होती है, एक काम करो तुम यहीं रुको, और तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं, तुम दर्शन क्या करोगे? अंधा आदमी जिसका नाम सुरेश था वो कहता है नहीं हम तो जाएंगे। तो मालिक कहता है पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या, तुम्हें एक आदमी लगेगा हाथ पकड़ने वाला, समय बर्बाद होगा, कहीं भीड़ में छूट जाओ, परेशानी होगी, कौन ढूंढेगा, कौन खोजेगा। वो बोला नहीं हम तो जाएंगे। मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, बार बार उसको ऐसा बोल रहे थे ताकि उसे बुरा लगे, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, गुरुजी कैसे हैं, बालाजी कैसे हैं, मंदिर कैसा है, पट कैसा है, दर्शन कैसा है, कपड़े कैसे हैं। उसने एक बहुत ऊंची बात की, दार्शनिक बात। अंधा आदमी बोला कि यस मैं मानता हूं, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई नहीं देंगे, कपड़े दिखाई नहीं देंगे, मंदिर दिखाई नहीं देगा,
गुरुजी दिखाई नहीं देंगे, पर क्या हुआ मुझे जरूर नहीं दिखाई देगा, पर बालाजी को तो हम दिखाई देंगे। उसी प्रकार हमें और तुम्हें यहाँ बैठे बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हो। हवा और कृपा दिखती नहीं है, होती है। तुम अपने साथ बागेश्वर हनुमान जी की आज से ही कृपा लेकर जा रहे हो। तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी संकट आएगा तुम अनुभव करना, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जब भी विपत्ति आएगी अनुभव करना, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। ये हमारा वचन है, और इतना हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। माय डियर, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। बाकी भक्तों को पर्चा की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की आवश्यकता है। एवरीवन माय डियर, पर्चा से एक समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। आपको निर्णय करना है, एक समस्या का समाधान पाना है या प्रत्येक का। एक दिन के लिए बालाजी का होना है या जन्म जन्म के लिए। जन्म भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी का होना है या एक दिन के लिए। जोश में बात को बोल रहे हो अथवा आप होश में। तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी से जुड़ना चाहता है? पक्का पक्का पक्का। शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। ना हम पर कोई श्रद्धा रखना, क्योंकि ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी हैं। और ये बिल्कुल हम हनुमान जी की शपथ खा के कह रहे हैं। हम साधारण इंसान हैं, बहुत बिगड़ैल आदमी हैं, पापी जीव हैं, बहुत ही नालायक। हम पर आप भरोसा मत रखना। भरोसा रखना ही है मेरे पागलों, जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम चमत्कार करवा देते हैं, जिनके बल पर काम सफल हो जाते हैं, ऐसे अनंत बलवंत बागेश्वर हनुमंत लाल से पागल हो जाना। लेकिन शर्त यह है कि एक बार जुड़ जाना तो लौट कर मुड़ना नहीं। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान ना करे। सच्चा और अच्छा भक्त भी उसी को कहा जाता है जो अपने आराध्य और अपने गुरु के अलावा कहीं मन ना भटकाए, वरना खोट है। और तुम कृपा इसलिए पा भी नहीं पाते हो क्योंकि तुम हर 15 दिन में अपने गुरु भगवान बदल देते। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, वो हाथ में फोड़ कर निकालते। तुम्हें ऐसा परमात्मा चाहिए कि वो तुरंत नंबर बता दे कि कौन से नंबर की जोड़ी बनेगी, मटका कौन से नंबर का निकलेगा। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि वो शादी की डेट बता दे, और तुम्हारे प्रश्न कभी खत्म भी ना होने वाले हैं। तुम्हें अगर बता भी दें कि जा तेरी शादी 2025 में होगी, तुरंत दूसरा क्वेश्चन करोगे किससे। और ये भी बता दें कि तू चिंता मत कर, अमुक नाम की मुन्नी बाई की नाम की लड़की से होगी। तब भी तू अगर बात मान जाए तो बात चुप हो जाए, दूसरे का नंबर आ जाए, तू तुरंत पूछेगा गुरुजी गोरी होगी कि काली। और अगर बता भी दें कि वो बहुत अच्छी होगी, दिखने में एकदम हैंडसम, तो टेंशन मत ले, ब्यूटीफुल, परेशान मत हो। और इतने में भी अगर बात क्लोज हो जाए तो कोई बात बने, किसी दूसरे का नंबर आए, तुम तुरंत पूछोगे गुरुजी इंग्लैंड या भारतीय, यहां ही कि भारत। और अगर बता भी दें यार भाई चिंता मत कर, इंग्लैंड में ही रह रही है, लेस्टर या हैरो। और अगर बता भी दें कि यार भाई हैरो में, अब तो दिमाग मत खा, 138 नंबर या 66, मकान नंबर क्या है, एक ही नाम की बहुत लड़की हो सकती, मुन्नी बाई 2 फंस गई, मैं किससे शादी करूंगा। माय डियर ठटरी के भरे, गुरुदेव प्लीज आप नाराज मत हो, बाप का नाम क्या है उसका।
अगर ये भी बता दिया और बात क्लोज हो जाए तो काम बन जाए यार, दूसरे का नंबर आ जाए यार, भाग भाई मेरे यार, फिर भी नहीं मानने। गुरुजी शादी तो चलेगी ना, बच्चे कितने, मकान ठीक ठाक हो पाएगा, नौकरी, अच्छा बच्चे बनेंगे क्या, डॉक्टर बनाऊं या मास्टर, कंडक्टर या पायलट, या फिर बिजनेस करवाऊं। अब बच्चों के भी बच्चे, और पर्चे बंद खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे क्वेश्चन खत्म नहीं होगी, क्वेश्चन कौतिक करते ही रहेंगे। इसलिए एक समस्या का समाधान मत पाओ, पाना ही है तो प्रत्येक समस्या का समाधान पाओ। मैं तुमसे बहुत बलपूर्वक माय डियर मेरे प्यारे पागलो, बहुत जोर से और बालाजी के ऊपर अटूट भरोसा करके बोल सकते हैं हम, और बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो गए तो तुम्हारा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका हल हनुमान जी के पास ना हो। कवन सुकाज जो नहीं होए, नासै रोग जपत निरंतर, ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी के चरणों में ना हो पाए, और जो हनुमान जी के चरणों में नहीं हो पाएगा वो कहीं हो भी नहीं पाएगा। मेरे पागलों, दुनिया की सबसे बलिष्ठ शक्ति का नाम है हनुमान जी, और हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई टिकता नहीं है। हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम मौका गवा रहे हो, समय गवा रहे हो, आज और अभी से तुम सदा सदा के लिए अपने परमात्मा हनुमान जी के हो जाओ। इसी पर दूसरी बात, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान जी का पूजन छोड़ दो, हनुमान जी का दर्शन छोड़ दो, या आज जो भी हमको सुन रहे हैं, आज के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक काम करो, या तो मानना छोड़ो, या हनुमान जी पर, या तो गुरु को मानना छोड़ो, या फिर गुरु पर ही सब कुछ। दुविधा में मत रहो। तुम इसलिए पागल हो क्योंकि तुम दुविधा में हो, और तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम मानते भी हो, और तब तक कोई तुम्हें दूसरा भगवान दिखाई पड़ता है तो चमत्कार के चक्कर में तुम उसके यहां भी माथा घिसट देते हो। हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे सनातन में ऐसी कोई कमी नहीं जो दूसरे मजहब में तुम्हें झांकने की जरूरत पड़े। ये जितने भी अन्य मजहब हैं सनातन के ही बेटे हैं, और बाप बाप होता है। और सदा से हम एक बात बोलते आए, और तुम्हें फिर से हम सदा से एक बात बोलेंगे, आज के बाद अपने मुंह को और अपने मन को सदा सदा के लिए बालाजी के चरणों में जोड़ दो। और हम तुमसे यह बात दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो हमारी जिंदगी में नित्य अनुभव हनुमान जी का होता है, तुम्हारी जिंदगी में भी नित्य अनुभव हनुमान जी का होगा। ना हो तो कहना, नित्य अनुभव आपको हनुमान जी का होगा, चाहे साकार रूप में हो अथवा निराकार रूप में हो, अथवा आपको शब्दों में अनुभव हो या आपके साथ घटित घटनाओं में अनुभव हो। ऐसी कोई गली नहीं है जहां हनुमान जी विराजमान ना हो। हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है। अब वो पवन पुत्र हैं, और पवन का मतलब हवा। अब वो हर पल श्वास के रूप में तुम्हारे साथ है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। तो आज के दरबार में अंतिम बात को सूत्र के रूप में प्रो करके दरबार को हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी से जुड़ रहा है? पक्का पक्का, जोश में कि होश में? तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। जो बाहर खड़े हैं उनसे प्रार्थना है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप घर पर संस्कार टीवी पर हमको देख लीजिएगा। अगली बार जब कभी आएंगे तो हॉल में कथा नहीं करेंगे, खुले में करेंगे, क्योंकि कष्ट होता है आप लोगों को, दुख होता है, और हमें बहुत पीड़ा होती है। कोई निराश जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमें गुरुजी ने इसी के लिए सेवा दी है। तो जितनी व्यवस्था थी खूब बड़ी की है, सबसे बड़ा हॉल है,
अब इससे भी बड़ा होगा कह तो नहीं सकते, पर अगली बार में खुले में करेंगे। तो जो खड़े हैं निराश ना हो, नाराज ना हो, परेशान ना हो, बहुत जल्दी हम फिर कभी, अभी आप लोगों की अर्जी क्रम। तो कल हमने चर्चा बताई थी कि आज प्रश्नोत्तरी, भभूति और कुछ अर्जियां। तो पहले प्रश्नोत्तरी करेंगे, पहले अर्जी लगाएं। हाँ, बैठे तो पर्चा के लिए ही, हम मानते हैं तुमको बहुत अच्छे से, प्यारे पागलो। तो वैसे यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था बहुत अलर्ट है, अभी भी नहीं गए। हे भगवान, क्या विचार है इनका। उठाइए, बबूती बांट दी सबको, पेन खा के उठाओ। डरवा रहे हो का? अच्छा, हमारा आना बुरा तो नहीं लगता तुम्हें, और हमारी बातें तुम्हें बुरी तो नहीं, हम थोड़ा ना तेज कह देते हैं, लगती भी हो तो क्या करें। अच्छा, जब तक हम चाय पी रहे तब तक प्रश्नोत्तरी कर लो। कोई भी अध्यात्म संबंधी, अनुष्ठान, पूजा या शक्ति संबंधी प्रश्न हो, खड़े हो जाए। निजी प्रश्न मत बताना, अपना निजी समस्या मत बताना, नाम मत बताना, खड़े हो जाए। अध्यात्म संबंधी बोलिए। माइक आएगा, दे दीजिए माइक। हमारा भी बेटा हरो बुढ़ापा आ गया है। हाँ, इनका माइक चालू कर दो भैया, नीचे बटन देखो भैया। हाँ बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हम जो माला करते हैं बागेश्वर ओम नमः की, वो तुलसी की माला से कर सकते हैं या रुद्राक्ष की, वो मेरा प्रश्न था। वैसे बागेश्वर मंत्र शिव का है। हाँ। रुद्राक्ष से करें, क्योंकि स्वर जहाँ लगा होता है वो शिव होता है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, घृणेश्वर, बागेश्वर। तो शिव मंत्र है, शिव मंत्र में आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें तो ज्यादा उत्तम है, नहीं तो तुलसी की माला भी चले। तुलसी का भी चल सकता है? पक्का पक्का, ओके, इसलिए वही मेरी दुविधा। कोई बात। धन्यवाद। दीपक भाई जल्दी जल्दी जाओ ना, पीछे पीछे माइक दो ना। वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार। जय श्री राम। बोलो। जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। बाबा जी, मैं जब पूजा करती हूँ तो बहुत आंसू आते हैं और बाद में बहुत रोना आता है, ऐसा पता नहीं क्यों होता है हमेशा। पूजा में अगर आंसू आ रहे हैं तो दो कारण से आते हैं, एक तो भाव के कारण, दूसरा नेगेटिविटी एनर्जी के कारण। अच्छा। नकारात्मक ऊर्जा के कारण। भाव के कारण अगर आंसू आते हैं तो कहीं पर भी प्रभु नाम लेंगे, अपने आप हृदय कंपन होने लगेगा और प्रभु के प्रति तड़पन प्रारंभ होगी। नकारात्मक ऊर्जा के कारण अगर आंसू आ रहे हैं तो शरीर में जैसे कोई शरीर को जकड़ रहा हो, ऐसा अनुभव होगा। तो आंसू आना बुरा नहीं है, भाव से अगर आ रहे हैं। तो अगर भूत के कारण आ रहे हैं तो धाम के दरबार में बैठो, से चमीटा खाओ। अच्छा, और जैसे सुबह में 3:30-4 बजे हमेशा नींद उठती है, तो यानी ध्यान करने का मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन पूरे से होता नहीं है। एकाग्रता नहीं होगी जब तक तड़पन नहीं परमात्मा के प्रति होगी, तब तक एकात्मा नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर वो तड़प जब तक नहीं होगी तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा। उसके लिए आप गुरु ज्ञान या किसी ऐसे गुरु को चुनो जिनकी वाणी से आपके मन के विकार शून्य हो जावे और भक्ति दृढ़ हो जावे। आप कोई ऐसा मंत्र बता सकते हो मुझे? हमारे जीवन में तो ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, इन दो मंत्रों के बल पर ही हम आपसे बात कर पा रहे हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय हनुमान। जय हो माँ, बैठो। यस, यहीं आ गया। सीताराम गुरुजी। जय श्री राम बहन। सीताराम जी गुरुजी, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते, तो हिंदी का और दो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की? रामचरितमानस। रामचरितमानस में संस्कृत नहीं है, हिंदी है, चौपाइयाँ हैं। फिर रामायण, टोटल रामायण अभी मंगवाई है ऑनलाइन, पता नहीं ज़्यादा। ये हाल है।
आप भारतीय मूल के हो? सॉरी, कोई बात नहीं। अपना इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हिंदी में होती है और चौपाइयाँ और चौपाइयों का अर्थ बहुत ही सरल होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। मोबाइल पर जैसे हम गाते हैं या अन्य बहुत से लोग मोबाइल पर उस पर डले होंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उस पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम आपको एक अर्थ में बता देते हैं। आपके पास रामचरितमानस हम भेज रहे हैं, हम यहाँ से एक चौपाई बोलेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी हम यहाँ से बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, तब तक रामायण भेजिए, तब श्री रामचरितमानस भेजिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन गुरु जी, गुरु की पिक्चर मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं? पिक्चर मंदिर में हो या ना हो, दिल में जरूर होनी वो चाहिए। तो है। हाँ, लगा सकते हैं पूजा के लिए। या जैसे एक घर का एक ही रूम का यहाँ पे होता है घर, तो मंदिर के थोड़ा सा बाहर गुरु की पिक्चर लगाइए, अंदर नहीं लगाई तो कहाँ नहीं नहीं नहीं, अंदर भी लगा सकते। अंदर लगा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रुदेवो। मैं नहीं टच कर सकती। तो अच्छा कोई बात नहीं, आप दूर से आप खोलिएगा। ये वाली रामायण होगी। पहला पेज खोलें और उसमें पहली चौपाई निकालें। बंदौ गुरुपद पदम परागा, पहली चौपाई निकालो। दीपक जी तुम्हें पता है? कोई एक बालक पहुंच जाओ जो बंदौ गुरुपद पदम परागा की चौपाई निकाले। नहीं, ये नहीं है। उसमें हनुमान चालीसा भी है और सारी चालीसा वगैरह है उसके अंदर। ये हाँ, ये नहीं है मेरे पास। श्री रामचरितमानस। अब बहन बिटिया अगर हम पे होगी तो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है गुरुजी, एक और क्वेश्चन। हाँ, साईं बाबा की फोटो पहले मैं मानती थी जब मैं राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको मैंने बाहर भी नहीं निकाला है और वो मंदिर में ही है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझदार को इशारा काफी है। जिसकी जहां श्रद्धा वहां माने अपने हिसाब से। एक और सॉरी, बट जैसे मेरी शादी साउथ में हुई है और साउथ में मैंने कल्चर देखा कि वो लोग पितृदेव समथिंग होते हैं ना, पितृदेव होते हैं, उनके लिए भी मांस और मतलब काटते हैं। और मतलब उनका ये मानना है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पितृ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने घर के अंदर खोद के भी उसका बच्चा कुचा होता है उसको लगाते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। परंपरा तो बहुत प्रकार की हैं। वैसे वो पितृ या वो देव या वो शक्ति या वो भगवान कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। दूसरों को प्राण देने की बात होती है देवताओं में, ना कि लेने की। वो मैं काफी टाइम बोल चुकी हूँ लेकिन कोई नहीं मानता। उसमें ना बेटा ना, तुम उनसे बचो, उन चीजों से बचो। प्रणाम करो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ। आप प्रणाम करो, पर आप स्वयं में भक्तिमय हैं, इसलिए हमारी बिटिया तुम बचो। आपने बुलाया था गुरुजी, पहले मेरे भाई की अर्जी लगी थी आपने बोला था सिस्टर को बोलना आने के लिए। हाँ, तो मैं आ गई। धन्यवाद। खुश रहो बेटी। मेरे पास वीडियो भी है आपकी। आपने बोला था सिस्टर का मन है बोलना उसको, मैं जुलाई में आ रहा हूँ, जुलाई में मिलने के लिए। हो, धन्यवाद। खुश रहो बिटिया, बैठो, हम मिल लेंगे। बाबा का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।